नमस्कार साथियों यदि आप कोई रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा नियम कानून समझ लें, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और वो प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना, और बाद में वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्री कैंसिल करने का नहीं कोई भी अधिकार नहीं है। मैं इसके संबंध में आपको एक ऑर्डर भी समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि रजिस्ट्री कैंसिल जो है वो कभी भी तहसील, एसडीएम, डीएम को कैंसिल करने का अधिकार नहीं होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है कि सर एक एक्स प्रॉपर्टी गाटा संख्या 86 हम खरीद रहे थे ए से। ए ने हमें बी को एग्रीमेंट कर दिया और ए ने वही प्रॉपर्टी हमारे साथ एग्रीमेंट था और वही प्रॉपर्टी जो है वो सी पर्सन को बेच दी, हमसे एग्रीमेंट बना ही रहा। अब सर हम तहसील में केस लड़ रहे हैं, हम उनका दाखिल खारिज रुकवा दिया। अब बड़ा खुश हैं कि भाई हमारा काम हो गया, लेकिन नहीं हुआ काम। दाखिल खारिज रुकवाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो ये जीवित ही है आपकी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, कई बार फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी वसीयत, ऐसा कई चीज़ें हो जाती हैं, तो आप तहसील के लेवल पे लड़ते रहते हो। आप समझते हो कैंसिल हो गया मामला हम जीत गए, और बाद में अगर उसके अधिकारी फेवर का आ गया तो फिर से रेस्टोरेशन डाल के फिर से वो बहाल कर देगा, आदेश दाखिल खारिज कर देगा। तो अब देखिए इसके विषय में थोड़ा आप कानून समझें। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति, यानी कि निरस्त करने की शक्ति। प्रश्न ये है, क्या राजस्व न्यायालय को किसी विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है? यह धारित किया गया कि राजस्व परिषद को भी किसी विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति नहीं है। यदि कोई विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कहीं किया जाता है तो उस विक्रय विलेख का आधार नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। अब देखिए समझिए थोड़ा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी एक्स, गाटा संख्या 86। ए नाम है हमारा, आप खरीद रहे हो बी। हमने एग्रीमेंट कर दिया आपको 2024 में, ठीक है, 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब हमने जो है ए ने जो है रजिस्ट्री कर दी सी को। कब कर दी? 2025 में। आप गए और आपने जो है दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल करवा दिया ए का सी के खिलाफ, ठीक है ना, कैंसिल करवा दिया दाखिल खारिज। रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवाई तो रजिस्ट्री आज भी जीवित है, और इस आदेश के मुताबिक इसमें लिखा है कि यदि विक्रय विलेख यानी कि वो रजिस्ट्री सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई तो उस विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। तो आज तो आप जीत गए, कल से कोई दूसरा अधिकारी आएगा तब सी जो है दोबारा रेस्टोरेशन देगा और फिर से वही पत्रावली मंगाएगा और हो सकता है अपना दाखिल खारिज करवा ले साथियों। इसलिए सही फैसला लें, अपनी सही प्रक्रिया करें, सोच समझ कर करें, 4 वकीलों से आप राय लेके करें, ठीक है ना, तो बेहतर रहेगा साथियों, ठीक है।